1981 बोलिविया का अमेज़न जंगल। एक 22 साल का ऑस्ट्रेलियाई लड़का रॉबर्ट 3 हफ्ते तक जंगल में अकेला भटकता रहा। उसने बंदरों को खाया, दीमकें खाईं, खूंखार मछलियों से लड़ाई की और बुखार में ऐसे डरावने भ्रम देखे कि मौत भी उसे राहत जैसी लगने लगी। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि ये कोई फिल्म नहीं बल्कि रॉबर्ट की असली कहानी है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रोमांच के नाम पर शुरू हुई ये यात्रा इतिहास की सबसे भयानक सर्वाइवल स्टोरी बन गई। तो चलिए शुरू करते हैं रॉबर्ट की उस यात्रा से जो रोमांच के रूप में शुरू हुई और धीरे धीरे एक डरावने सपने में बदल गई। एक ऐसा सपना जिससे जागना भी आसान नहीं था। 1981 में रॉबर्ट एक 22 साल का ऑस्ट्रेलियाई घुमक्कड़ था जिसने ऑस्ट्रेलियाई सेना में सेवा देने के बाद दुनिया घूमने का फैसला किया। दक्षिण अमेरिका उसका सबसे बड़ा सपना था, खासतौर पर अमेज़न का रहस्यमयी जंगल। अक्टूबर 1981 में वो बोलिविया के लापाज शहर पहुंचा। वहीं उसकी मुलाकात 3 लोगों से हुई, मार्कस, केविन और कार्ल से, और उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई। पहला था मार्कस टाम, एक स्विस अध्यापक, दूसरा केविन गेल, एक अमरीकी फोटोग्राफर, और तीसरा कार्ल रहस्यमय और बातूनी आदमी था जिसने दावा किया कि वो ऑस्ट्रियाई भूविज्ञानी है। उसने कहा कि उसे अमेज़न के सबसे गहरे हिस्सों के बारे में पता है। उसने बताया कि वहां एक अलग थलग जनजाति रहती है और सोने की खुदाई की संभावना भी है। रॉबर्ट का रोमांच तुरंत जाग उठा। मार्कस और केविन भी कार्ल की बातों में आ गए और चारों ने मिलकर अमेज़न के खतरनाक हिस्से में जाने का फैसला कर लिया। 3 नवंबर 1981 को वे सामान लेकर निकल पड़े। उनके बैगों में कुछ खाने का सामान, मच्छरदानी, बंदूक, माचिस और बेसिक सर्वाइवल गियर था। उन्हें लगा ये 3-4 हफ्ते की मजेदार यात्रा होगी, पर उन्हें पता नहीं था कि आगे क्या भयंकर इंतजार कर रहा है। शुरुआत में सब अच्छा था। वे ट्वीची नदी के किनारे चल रहे थे और कार्ल रास्ता दिखा रहा था। जंगल घना और नमी भरा था, लेकिन अपनी खूबसूरती में अनोखा भी था। रंग बिरंगे पक्षियों की आवाजें, अनोखी खुशबू और रहस्यमय सन्नाटा। लेकिन 3-4 दिनों बाद अमेज़न की असली सूरत ने अपना चेहरा दिखाना शुरू किया। खतरा हर कदम पर था और रोमांच अब भय में बदल रहा था। जमीन पर नुकीले कांटे, पेड़ों पर जहरीले सांप, पानी में खूंखार मछलियां और हवा में लाखों मच्छर। मार्कस सबसे पहले बीमार पड़ा। उसके पैरों में गंभीर घाव हो गए जो लगातार गीले रहने से सड़ने लगे। मार्कस चल भी नहीं पा रहा था। वहीं खाने का सामान भी खत्म हो रहा था। तनाव बढ़ रहा था और हर कोई थका हुआ और कमजोर महसूस कर रहा था। कार्ल आगे बढ़ने की जिद कर रहा था, जबकि मार्कस और केविन वापस लौटना चाहते थे। रॉबर्ट कार्ल का समर्थन कर रहा था क्योंकि उसे भरोसा था कि आगे रास्ता आसान होगा। लेकिन बहस बढ़ती गई और आखिरकार उन्होंने एक खतरनाक फैसला ले लिया। वे अलग हो जाएंगे। कार्ल और मार्कस जंगल के रास्ते पैदल लौटेंगे और रॉबर्ट तथा केविन नदी के रास्ते जाएंगे। 25 नवंबर 1981 को चारों ने एक दूसरे को अलविदा कहा, ये सोचकर कि कुछ दिनों में सब फिर मिलेंगे। रॉबर्ट और केविन ने बांस और रस्सियों से एक बेड़ा बनाया और नदी में उतरे। शुरुआत में पानी शांत था और सब ठीक लग रहा था, लेकिन अमेज़न की नदियों का स्वभाव बदलते देर नहीं लगती। अचानक बहाव तेज हो गया और चारों तरफ चट्टानें दिखने लगीं। बेड़ा तेजी से एक बड़ी चट्टान से टकराया और रॉबर्ट पानी में गिर पड़ा। केविन किनारे पर चिल्ला रहा था, लेकिन बहाव इतना तेज था कि रॉबर्ट उसकी आवाज तक नहीं सुन पा रहा था। धारा उसे लगभग आधा किलोमीटर दूर ले गई। किसी तरह उसने एक टूटे पेड़ की डाल पकड़कर खुद को किनारे तक खींचा, लेकिन जब उसने चारों ओर देखा, केविन गायब था। बेड़ा टूट चुका था, सामान बह चुका था और रॉबर्ट पूरी तरह अकेला था। अमेज़न के सबसे घने हिस्से में बिना खाने, बिना हथियार और बिना किसी मदद के उसे बस एक ही बात का सहारा था, जिंदा रहने की जिद। अमेज़न को हरा नरक कहा जाता है और अब रॉबर्ट समझने लगा था कि क्यों। उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। पहली रात रॉबर्ट के लिए सबसे कठिन थी। वो केविन को खोजता रहा, नदी किनारे जाकर चिल्लाता रहा, पर सिर्फ जंगल की आवाजें लौटती थीं। अंधेरा बढ़ता गया और खतरा भी। तेंदुए, सांप और मांसाहारी जानवर रात को सक्रिय होते हैं। बारिश शुरू हुई और रॉबर्ट पूरी रात भीगता, कांपता और मच्छरों द्वारा काटा जाता रहा। सुबह उसका शरीर लाल धब्बों से भरा था। दूसरे दिन रॉबर्ट ने नदी के साथ साथ चलने का फैसला किया, क्योंकि कार्ल ने बताया था कि नदियां हमेशा सभ्यता की ओर ले जाती हैं। लेकिन अमेज़न की जमीन दलदली और खतरनाक थी। हर कदम पर पैर धंस जाते और कांटे त्वचा चीर देते।
कुछ घंटों में जूते टूट गए और रॉबर्ट को नंगे पैर चलना पड़ा। भूख लग रही थी और उसे खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। तीसरे दिन उसे जंगली फल मिले जिन्हें वो तुरंत खा गया। चौथे दिन उसे अंडों वाला एक घोंसला मिला और उसने अंडे कच्चे ही पी लिए। पांचवें दिन वो मछलियां पकड़ने पानी में उतरा, पर पिराना जैसी मछलियों ने उसके पैर काट दिए। खून बहने लगा और डर बढ़ गया। अब उसे समझ आ गया था कि यहाँ हर गलती जानलेवा हो सकती है। छठे दिन उसने बंदर देखे लेकिन पकड़ नहीं पाया। सातवें दिन उसने दीमकें खाईं, कड़वी, मिट्टी जैसी, पर प्रोटीन से भरपूर। आठवें दिन उसे तेज बुखार चढ़ा, शायद डेंगू, शायद मलेरिया। शरीर कांप रहा था और आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। उसे पता था कि रुकना मतलब मौत। 10वें दिन उसने बंदर को पत्थर से मार गिराया और उसके मांस को कच्चा ही खा लिया, क्योंकि आग बनाने का कोई तरीका नहीं था। 2 हफ्तों में उसका वजन 15-20 किलो कम हो चुका था। पैरों के घाव सड़ चुके थे और कुछ में कीड़े पड़ गए थे। वो एक चलता फिरता कंकाल बनता जा रहा था, लेकिन लड़ाई अभी बाकी थी। 16वें दिन रॉबर्ट मानसिक रूप से टूट गया। उसे लगता था कि वो 2 लोग हैं, एक जो हार मान चुका है और दूसरा जो उसे उठने के लिए चिल्ला रहा है। 18वें दिन उसे धुंधला दिखने लगा। 20वें दिन उसे इंसान का बड़ा नंगे पैर वाला पदचिन्ह मिला। इससे डर बढ़ गया। ये कौन था? दोस्त, दुश्मन या उसका भ्रम? 21वें दिन रॉबर्ट उठ भी नहीं पा रहा था। उसके गुर्दे जवाब दे रहे थे, त्वचा पीली थी और शरीर लगभग निष्क्रिय। पहली बार उसने जोर जोर से रोना शुरू किया। वो पूरी तरह अकेला, लाचार और मौत के बेहद करीब था। और तभी उसे एक इंजन की आवाज सुनाई दी। ये आवाज उसके लिए चमत्कार थी। रॉबर्ट घुटनों के बल रेंगता हुआ नदी किनारे पहुंचा और अपनी कमीज हवा में लहराई। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी, लेकिन नाव पास आ रही थी। जब नाव रुकी तो अंदर केविन था। केविन ने रॉबर्ट को देखा और हैरान रह गया। उसके सामने एक जिंदा लाश खड़ी थी। उसकी आंखें धसी थीं, शरीर खून से सना था और हर हड्डी उभरी आई थी। 2 घंटे बाद वे सैन जोजे गांव पहुंचे, जहां नर्स ने रॉबर्ट की हालत देखकर कहा, 1 दिन भी और ये बचता नहीं। उसके पूरे शरीर पर घाव थे, कुछ से हड्डियां दिख रही थीं, पैरों में कीड़े थे, तापमान 104 डिग्री और शरीर में अनगिनत परजीवी। अगले दिन उसे विमान से लापाज ले जाया गया और आईसीयू में भर्ती किया गया। केविन ने बताया कि खोज दल जंगल गया था, पर मार्कस और काल का कोई निशान नहीं मिला। न कपड़े, न हड्डियां, न कोई पहचान, बस एक गहरा रहस्य। जांच में पता चला कि कार्ल रुप्रेक्टर कोई भूविज्ञानी नहीं था, बल्कि वो एक वांछित अपराधी था। उसने पहले भी लोगों को जंगल में ले जाकर गायब किया था। स्थानीय लोगों ने जंगल में इंसानी हड्डियां भी पाई थीं, जिससे शक और बढ़ गया। रॉबर्ट को अपने हेल्यूसिनेशंस याद आए, काल का खून से सना चेहरा और वो भयानक वाक्य, मैंने मार्कस को खा लिया। क्या ये सच था या बुखार और डर का भ्रम? काल और मार्कस का कभी कोई पता नहीं चला। ये मामला आज भी अनसुलझा है।